अच्छा बेटा, तो आज की क्लास के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल फिजिक्स के, जिसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। सबसे पहले तो बेटा वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 और वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने वाला है बेटा वो है एस बराबर है किसके, बताओ बेटा, वी मल्टीप्लाई बाई टी के। जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात जो हमारे टीचर या सर हैं कहीं और पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख देते हैं कि v बराबर है एस अपॉन टी के। सही है, तो बेटा ये सेम है, क्योंकि ये डिवाइड करा उधर आके क्या करेगा, बताओ बेटा, मल्टीप्लाई। इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। सर ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम लोग मुझे बता सकते हो सर एस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। और इसका यूनिट क्या होता है? तो लोग बोलोगे सर हमें पता है क्या होता है, मीटर। इसी तरीके से बेटा वी से क्या मुराद है, बताओ बेटा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को लिखने के बेटा मेरे पास दो तरीके हैं। एक मैं ऐसे लिखता हूँ और एक मैं कैसे लिखता हूँ, इस तरीके से। जब डिवाइड का साइन लगाता हूँ तो बेटा हम माइनस का नहीं लगाते हैं, क्योंकि पावर 1 है। जब ये नीचे से ऊपर आता है तो किस में हो जाता है, बताओ बेटा, माइनस का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा और इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो दोनों बातें एक ही हैं। बेटा टी से क्या मुराद है, बताओ बेटा, सेकेंड। और टी से मुराद क्या है, टाइम। और उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है, बताओ बेटा, सेकेंड। तो इसका यूनिट आ गया हमारे पास सेकेंड। अच्छा भाई, सबके यूनिट बता दिए, सबकी चीज़ें बता दी। अब एक बात बेटा, इसमें वो क्या, कभी कभार स्पीड या वेलोसिटी गिवन होती है किलोमीटर पर आवर में। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किससे, बताओ बेटा, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करूँगा, जो भी वैल्यू होगी बेटा इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, बताओ बेटा, 1000 से। और डिवाइड किससे कराऊँगा, बताओ बेटा, 3600 से। इसी तरीके से टाइम अगर आवर में गिवन होगा तो उसको कन्वर्ट किस में करना होगा, बताओ बेटा, सेकंड में। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, 3600 से क्या करा दूंगा, बताओ बेटा, मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी जो कि दो न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। सही है। अब हम आते हैं बेटा सवाल में। सवाल ज़रा पढ़ो। लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल 700 मीटर। यूनिट देख के पहचानना चाहिए बेटा आपके पास कौन सी चीज़ गिवन है। ज़रा यूनिट को देखो, मीटर। तो मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो यूनिट से देख के भी आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो। उसने बोला है आकाश ट्रेवल 700 मीटर। एक कार है जिसने कितना फासला तय करा, बताओ बेटा, 700 मीटर का। कितने सेकंड के अंदर, 35 सेकंड के अंदर। बोल रहे 35 सेकंड है, यानी कि ये टाइम है। इतना इसने डिस्टेंस कवर करा, यानी कि ये ऐसे है। बोल रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड। स्पीड से स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों से बना होता है, भी मालूम करना है। सिर्फ एक डायग्राम के लिए, एक न्यूमेरिकल के लिए फिगर बनाना बता देता हूँ। ये कार है जिसने कितना फासला तय करा है, बताओ बेटा, 700 मीटर का। ये जो फासला तय करा है ना, ये कितने टाइम में तय करा है, बताओ बेटा, 35 सेकंड के अंदर। और क्या मालूम करना है, बताओ बेटा मुझे, इसकी स्पीड या वेलोसिटी। सही है, स्पीड बोला तो मैं भी स्पीड बोल रहा हूँ। ये स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है, स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन होती है। सही है, मगर न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। सही है, तो उसको हम एज ए स्केलर क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम बनाते हैं बेटा डेटा। डेटा बनाने के बाद सबसे पहले मेरे पास डिस्टेंस गिवन था। बताओ बेटा डिस्टेंस कितना था, 700 मीटर। कितने टाइम में, बताओ बेटा, वो है हमारे पास 35 सेकेंड। बोल रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड। स्पीड से बनाते बेटा आपने क्या मालूम करना है, बोलो बेटा वी। हम आएंगे बेटा इसके सॉल्यूशन के ऊपर और सॉल्यूशन के बाद फॉर्मूला लिख देंगे। तो बेटा मैं बता चुका हूँ, दो फॉर्मूले लिखे थे मैंने। एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाई टी के, और वी बराबर है एस अपॉन टी के। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि अब मुझे स्पीड मालूम करना था तो डायरेक्ट मैंने स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो बेटा एस की वैल्यू क्या है, 700। और टाइम का यूनिट क्या है, बताओ बेटा, 35। इसका जो आंसर आएगा, बताओ बेटा कितना आएगा, वो कैलकुलेटर से सॉल्व करना, वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। और आंसर को लिखने का तरीका बुक में रिप्रेजेंट करा हुआ है। जो आंसर निकालोगे उसको वर्डिंग में करके लिख दो। 10 द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। अगले न्यूमेरिकल के लिए एक बात याद रखना, वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। और आवर को किस में कन्वर्ट करूँगा, सेकंड। जब पूछूंगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग बोलना मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसी तरीके से आवर को किस में कन्वर्ट करूँगा, बताओ बेटा, सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, बताओ बेटा, 3600 से। सवाल इतनी दफ़ा करा चुका हूँ, आपको कराया हुआ है, स्कूल में कराया हुआ है, तो मल्टीपल टाइम कराया हुआ है, तो मुझे पता है अगला सवाल कौन सा आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आंसर याद हो जाएगा। सही है।
अब ज़रा बेटा डेटा तो बनवाओ तुम लोग, मुझे क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, मैं छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, ट्रेन भी बना दी तुम लोगों के लिए मैंने, ट्रेन भी बना दी। हाँ ये ट्रेन लग रही है तुम लोग, क्या तुम लोग को ट्रेन लग रही है? शुक्र है बोला नहीं है, क्योंकि पटरी तो मैंने बनाई थी तो बस लग रही थी, अब ट्रेन लग रही है। अब मुझे बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, बताओ बेटा। 108 किलोमीटर पर आवर, आवर में एच आर नहीं लगाए, ये देखो -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो पावर +1 से ऊपर की समझ आएगी -1, क्योंकि डिवाइड का साइन नहीं है। ये स्पीड की वैल्यू है। स्पीड से बेटा क्या मुराद होता है, वी। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, एस। कितने टाइम में, विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स क्या है मेरे पास टाइम, जल्दी से बेटा सॉल्व करते हैं। यानी कि ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये 2 घंटे तक चलती रहेगी ऐसे ही, तो बताओ ये कितना फासला तय करेगी, ये मुझे मालूम करना है। अब ज़रा बेटा डेटा बनाते हैं। बेटा आपके पास स्पीड की वैल्यू है 108 किलोमीटर पर आवर। कोई बच्चा बता सकता है सर ये किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, बताओ बेटा। मीटर पर सेकंड में कैसे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। आंसर कितना आएगा पता है किसी को? आंसर आता है 30 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना। इसका आंसर कितना आता है 30। जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले स्टूडेंट्स को, उनको पता है कैसे आता है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब आंसर आ गया 30। अब मुझे बताओ टाइम कितना है, बताओ बेटा। 2 आवर्स। आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, बताओ बेटा। आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3600 से। आंसर कितना आ जाएगा, 7200 सेकेंड। बेटा मालूम क्या करना था, बेटा मालूम क्या करना था, जल्दी बोलो। देखो 7200 आंसर सही लिखा है ना मैंने, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था, तुम लोगों ने बोला भी नहीं। अभी तुम लोग बोल रहे थे सर मेरी तो मैथ की कैलकुलेशन ऐसी है कि मैं क्या बोलूँ। सही है, देखो गलती करी तुम्हारे सामने, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। सही है। अब मुझे बताओ बेटा क्या मालूम करना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या मुराद है, बताओ बेटा, एस। अब मुझे बताओ बेटा एस मालूम करना, तो एस का फॉर्मूला लगा दूँ, एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा वी की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा बता सकता है वी की वैल्यू कितनी है, मीटर पर सेकंड वाली लेंगे कन्वर्ट करने के बाद वाली, और ये लेंगे सेकंड वाली। इसको मल्टीप्लाई करा दो 7200 से, बोलो बेटा आंसर कितना आएगा। देखो इसका आंसर आएगा 216000। अल्लाह के बंदा देखो लिखा हुआ भी है, वैसे याद भी था। सही है, तो देखो कैलकुलेशन तुम लोग स्लो कर रहे हो, खुद स्लो कर रहे हो। अहमद, मोहम्मद अहमद, तुम कैलकुलेशन स्लो कर रहे हो। अब बोलना नहीं तुम जल्दी जाने के लिए, तो गलती तुम्हारी है, तुमने करी नहीं, तुमने बताया नहीं आंसर मुझे, तुमने मुझे आंसर ही नहीं बताया, तुमने आंसर ही नहीं बताया मुझे। भाई आंसर आ गया मल्टीप्लाई कराने पर। अच्छा यूनिट मैंने मीटर क्यों लगा, क्योंकि जो चीज़ मालूम करते हैं उसी का क्या लगाते हैं, बताओ बेटा, यूनिट। डिस्टेंस मालूम करा तो यूनिट क्या आ गया मेरे पास, मीटर। अब आओ अगले सवाल में, समझ में आ रहा है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा मसले की बात, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। लिखा हुआ है। अब अच्छा इसमें वेलोसिटी 2 किस्म की होगी, एक इनिशियल होगी, एक क्या होगी, फाइनल। बेसिकली 2 स्टेट होती है, पहले वेलोसिटी क्या आती है और बाद में वेलोसिटी क्या होती है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो गौर से। अब ये जो सवाल है ना बेसिकली वो एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बेसिकली बेटा ये फाइनल वेलोसिटी होती है वी एफ, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी क्या होता है आपके पास टाइम, और ये क्या होता है बताओ बेटा, एक्सेलरेशन। एक चीज़ नहीं आई है एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा सवाल को पढ़ो। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मुराद होता है गाड़ी पहले रुकी हुई थी। अब इसमें दो, ये देखो इसकी डिग्गी कितनी बड़ी है, और भाई डिग्गी की बात कर रहा हूँ गाड़ी की, सही है भाई। अब इधर देखो, अब मुझे बताओ पहले गाड़ी जो है ना, गाड़ी, अच्छा गाड़ी नहीं है, तुम लोगों ने गलत बनवा दिया मुझसे, गाड़ी नहीं है, क्या है, बस। अब ये तो बस लग रही है ना, ये तो बस लग रही है, लग रही है नहीं लग रही है, ड्राइवर ही बिठा दो तुम लोगों के लिए, देखो सही है, बस है। एक बस है जो पहले किस में थी बोलो बेटा, अब रेस्ट में थी, तो इसकी पहले की स्पीड क्या होगी। अब सवाल में ज़ीरो नहीं बोला,
उसने बोला है पहले रेस्ट में थी। जब भी कोई चीज़ रेस्ट में होती है ना, यानी कि उसकी पहले की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो सवाल में नहीं बोला, रेस्ट से पता लगा वी आई ज़ीरो। आगे क्या बोल रहा है, एंड ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। उसके बाद इसने बिल्कुल सीधा चलना स्टार्ट कर दिया। लो भाई, सीधा चलना स्टार्ट कर दिया। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 15, पहले ज़ीरो थी, फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई 15। तो पहले स्पीड क्या थी, ज़ीरो, फिर कितनी हो गई 15। तो पहले की स्पीड को नाम देते हैं वी आई का, और बाद वाली वेलोसिटी को नाम देते हैं किसका, बताओ बेटा, वी एफ का। कितने टाइम में रेस्ट से 15 पे आई, टाइम बता रहे हैं कि 0 से 15 तक जो मेरी स्पीड पहुंची ना, वो कितने टाइम में पहुंची, 5 सेकंड के अंदर। बोले कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द, बस क्या मालूम करो, बताओ बेटा, एक्सेलरेशन। ऐसे एक बार याद रखना, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और गाड़ी की स्पीड कम होती है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव। इसमें गाड़ी की स्पीड बढ़ी है कम हो रही है, 0 से 15 पे आ गई, रेस्ट से 15 हो गई, तो मुझे 100% पता है कि एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव होगा। अगला सवाल कराऊंगा ना, उसमें गाड़ी की स्पीड कम होगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन का आंसर किस में आएगा, माइनस में। देखो, हाँ, जा भी सकते। अच्छा बेटा, वी आई की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 0। और टाइम कितना है बताओ बेटा, 5 सेकेंड। वी एफ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 15। बात समझ में आ गई, सारी डायग्राम को देख के मैंने सारा डेटा उतार दिया। कोई मसला लग रहा है इसमें, नहीं। मोहम्मद अहमद कैलकुलेशन, मोहम्मद अहमद एक्सप्रेशन मुझे मालूम करनी है, कैलकुलेशन तुम मुझे बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन टी। बेटा मुझे बताओ वी एफ की वैल्यू कितनी है, 15। वी आई कितना है, 0। टाइम कितना है, 5। 15 माइनस 0, 15 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना आ रहा है बताओ बेटा। बेटा जो पहली दफ़ा क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रही है मैं क्या करा रहा हूँ, सब क्लियर है। वाह यार, इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं मेरे पास, सबको सब चीज़ समझ आ रही है पहली दफ़ा में, वाह। वाकई में समझ आ रही है बेटा, सब क्लियर है, डायग्राम देख के सब चीज़ समझ में आ रही है। मोहम्मद अहमद बिलाल, और क्या नाम है आपका, अहमद बिलाल, अहमद नाम है सर, सही है भाई। अच्छा भाई, क्लियर है, कोई मसला, समझ में आ गई। वी आई वी एफ क्या था, टाइम की बिन था, ये मालूम करना था, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, और क्या गया आंसर। अब एक्सेलरेशन मालूम करा था, तो बेटा जो बच्चे गलती करते हैं ना, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, एक्सेलरेशन मालूम करा था तो मैंने एक्सेलरेशन का यूनिट लगाया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस मालूम करोगे, डिस्टेंस का यूनिट लगाओगे, टाइम मालूम करोगे, टाइम का यूनिट लगाओगे, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मोटरसाइकिल आ गया, क्या गया, अब मोटरसाइकिल कैसे बनाऊँ भाई, मोटरसाइकिल कैसे बनाऊँ, देखो देखो देखो, मजाक नहीं उड़ा रहा, देखो मोहम्मद अहमद, मजाक नहीं उड़ा रहा, देखो देखो, कुछ ना कुछ तो बनी है, ये देखो देखो मोहम्मद अहमद, मजाक नहीं उड़ाना मेरे, पापा की परी आ गई भाई ये। अबे ये देखो, सही है भाई, ये आ गई मोटरसाइकिल, देखो लग तो रही है मोटरसाइकिल, यानी कि टैलेंट तो है, यानी कि टैलेंट तो है मेरे अंदर, है ना, टैलेंट तो है ना मोहम्मद अहमद, मान दो नहीं मान दो, सही है। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है जो कैसी चला रहा है, स्ट्रेट पाथ में, यानी कि सीधा चला रहा है, यानी कि किसी को देखता देखता हुआ नहीं जा रहा, बिल्कुल सीधा सीधा चला रहा है। अ मोटरसाइकिल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 to 3। उसने बोला एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा जो सीधा चला रहा है, उसकी स्पीड पता है कि कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई, पता है क्यों हुई, क्योंकि उसने लगाया ब्रेक। ब्रेक लगाने पर या तो रुक जाती है या तो स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड हो गई कम। पहले क्या स्पीड थी, 10, तो ये कौन सी होगी, वी आई। फिर कितनी हो गई, 3, ये क्या होगी, वी एफ। कितने टाइम में 10 से 3 हो गई, 5 सेकेंड। एक बात बताओ, स्पीड कम हुई है ज़्यादा, एक्सेलरेशन का आंसर किस में आएगा, इसमें बोला हुआ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन,
देखो मुझे पता था अगला सवाल क्या आने वाला है। अब देखो जल्दी आओ, वी आई की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 10। और वी एफ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, और टाइम कितना है बताओ बेटा, और क्या मालूम करना है बताओ बेटा। अब बेटा मुझे बताओ एक्सेलरेशन का आंसर किस में आएगा। कोई पूछे माइनस में क्यों आएगा, कैसे पहले से पता लगा। तो जब भी गाड़ी की स्पीड कम होती है ना, वो डिसेलरेशन कहलाती है। सही है। अब मुझे बताओ बेटा वी एफ की वैल्यू कितनी है, 3, और वी आई की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 10। बेटा मोहम्मद अहमद -7/5, आंसर बताओ बेटा, -114। और एक्सलेशन मालूम करी है, तो यूनिट भी किसका आएगा बताओ बेटा, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई, कोई मसला बेटा, सब चीज़ समझ में आ गई। देखो आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है। सही है। अब आओ बेटा अगले सवाल के ऊपर, जो कि है वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। उसने क्या बोला बेटा, उसने बोला अ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार है जो कि रोड के अंदर मूव कर रही है। एक कार है जो कि रोड के अंदर क्या कर रही है बताओ बेटा, पे रोड के अंदर नहीं, रोड पे यार सर। तो मोहम्मद अहमद तुम मेरी गलती निकालते हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम सर की गलती निकालते हो यार, गलत बात है यार मोहम्मद अहमद, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भाई यार, अबे यार क्या करूँ मैं ना डिप्रेशन में चले जाऊँगा तुम्हारे वजह से यार मोहम्मद अहमद, यार ऐसा तो नहीं होता है। अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, एक कार है जो कि रोड के ऊपर क्या कर रही है बताओ बेटा, हाँ मोहम्मद अहमद ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जो स्पीड है ना बेटा, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। When brakes are applied, its velocity decreases at a rate of 6 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो न्यू बुक है ना उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ होगा, जरा गौर से देखो। जब भी वेलोसिटी के साथ रेट का वर्ड आता है ना, यानी कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी वेलोसिटी के साथ किसका वर्ड लिखा है बताओ बेटा, रेट का। इससे मुराद होता है ये जो वैल्यू है ना बेटा, किसकी पता है, किसकी गिवन है, किसकी बताओ बेटा, एक्सेलरेशन। तो जो न्यू बुक है ना उसमें आगे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे देखो बेटा, मैं दोबारा एक बात बता रहा हूँ, वो क्या बता रहा हूँ मतलब और सुन, मैंने मिटा दिया सारी बातें, इधर देखो। मैंने क्या बोला, जब वेलोसिटी के साथ वर्ड किसका आता है बताओ बेटा, रेट का, तो ये बात करते हैं किसकी बताओ बेटा। तो बच्चे समझते हैं ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। और हमारे जो न्यू बुक है ना उसमें गिवन है ए बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, क्या गिवन है ऐसा कुछ, -6। अच्छा माइनस क्यों लगाया, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है ना वो कम हो रही है। उसने क्या लगाया, ब्रेक। ब्रेक लगाने पर मुझे पता है इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, कम, 30 नहीं रही होगी, 30 से क्या हो गई होगी, कम। और जब रेट के साथ वेलोसिटी का वर्ड आता है ना वो एक्सेलरेशन होता है। तो उसने बोला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होती है ना बेटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, खुद से किस में लूँगा, माइनस। बात समझ में आ रही है। अब हाँ क्या हुआ, आ गई, सही है। बोल रहे फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस मालूम करो। डिस्टेंस से क्या मुराद होता है, एस। विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब उसने बोला पहले गाड़ी की स्पीड 30 थी, ब्रेक लगाने पर उसने बोला गाड़ी जो है ना वो रेस्ट में आ गई, सवाल के एंड पे बताया। तो जब ये रेस्ट में आ गई तो बेटा मुझे कोई बच्चा बता सकता है इसकी स्पीड क्या हो गई होगी। पहले गाड़ी की स्पीड 30 थी, इसने लगाया देखो ब्रेक, ये रहा ब्रेक, ब्रेक ब्रेक लगाने पर उसकी गाड़ी क्या हो गई बताओ बेटा, रुक गई। तो स्पीड क्या हो गई, 0। तो पहले क्या स्पीड थी,
30। फिर कितनी थी 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है कम, और डिस्टेंस क्या करना है मुझे मालूम। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस के बेटा दो फॉर्मूले हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थर्ड इक्वेशन क्यों, बिल्कुल सही। इस फॉर्मूले में भी डिस्टेंस आ रहा है, इस फॉर्मूले में भी डिस्टेंस आ रहा है, दो फॉर्मूले होते हैं डिस्टेंस के। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब डिस्टेंस के साथ क्या गिवन होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में टाइम भी आ रहा है, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस तो आ रहा है मगर टाइम नहीं आ रहा। तो मैं कौन सा लगाऊंगा बताओ बेटा, सेकंड वाला। कोई बच्चा ये लगा भी देगा ना तो सॉल्व भी कर सकता है, टाइम होगा ही नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो डेटा बनाओ। डेटा क्या बना रहा हूँ दोबारा से बता रहा हूँ। पहले गाड़ी की स्पीड 30 थी, फिर गाड़ी आ गई रुक गई रेस्ट में तो 0। बेटा एक्सेलरेशन रेट वेलोसिटी के साथ रेट का वर्ड है, और माइनस में क्यों ली, क्योंकि बेटा वेलोसिटी कम होती है तो माइनस में खुद से लेना पड़ता है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये मेरे पास सवाल गिवन था और मुझे मालूम क्या करना है बताओ बेटा, डिस्टेंस। सही है, दोबारा से देख लेना, रिवाइंड करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, 2s बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। बेटा ए की वैल्यू कितनी है -6, डिस्टेंस क्या करना है मुझे मालूम। वी एफ की वैल्यू क्या हो गई थी, बात क्या हो गई थी, रुक गई थी। पहले क्या स्पीड थी बताओ बेटा 30, डेटा से देख के सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। 2 6 12 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होगा बोलो बेटा 900। बेटा 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा 12s बराबर है माइनस का 900 के। बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा डिवाइड, डिवाइड कर दिया। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बोलो बेटा कैंसिल। बेटा 900 को 12 से डिवाइड करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बोलो 75। आंसर आ गया 75 मीटर इज द आंसर। सही है भाई, बात समझ में आ गई बेटा, कोई मसला लग रहा है इसके अंदर। अब आओ अगले सवाल के ऊपर, ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। अब बेटा सवाल को समझो, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है भाई, अब जल्दी से बना दी मोटरसाइकिल तो ऐसी बन सकती है। मोहम्मद अहमद आपका कोई एतराज़, मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड पहले कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। इट्स गेट एक्सलरेटिंग एट अ रेट ऑफ, अब उसने एक्सलरेटर दे दिया भाई, और एक्सलरेटर कितना दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से भी पहचान सकते हो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। हाउ मच डिस्टेंस, भाई कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी, ये मुझे क्या करना है बताओ बेटा मालूम करना है। विल कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, बताओ 10 सेकेंड के बाद इसने कितना फासला तय करा होगा। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ क्या गिवन है टाइम, डिस्टेंस के साथ टाइम गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये लगाओगे तो उसमें टाइम आ ही नहीं रहा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। जब भी डिस्टेंस के साथ टाइम गिवन होता है तो बेटा आप लोग क्या करते हो, आप लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आर वी टी स्क्वायर। प्रीवियस वाले सवाल में टाइम नहीं था तो मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई, इसमें टाइम गिवन था तो मैंने क्या लगाई सेकेंड इक्वेशन। बेटा सॉल्व करो, वी आई की वैल्यू कितनी है, डायग्राम बनी हुई है मैं दिखा भी देता हूँ, डायग्राम से देख के सारा डेटा पुट करते जाओ। अच्छा डेटा बनाने भूल गया मैं, एंड बनाने तो मैं डायग्राम से देख के सारी वैल्यू डालूँ। टाइम कितना है 10, हाफ। ए कितना है बताओ बेटा 8, और टाइम कितना है बताओ बेटा। मोहम्मद अहमद देखते जाना मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। 40 10 सा 400, बेटा 2 1 सा और 2 4 सा 8, ये बचा 4। बेटा 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 पे अगर मैं 400 प्लस करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट बेटा मैं लगा दूंगा। पहले बताओ कोई मसला है इसमें,
बात समझ में हो गई। अब आते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड में, बाद में आता हूँ, ये अपवर्ड डाउनवर्ड का सवाल है। अब जरा इसमें आओ, इस पे आओ, आसान है। बेसिकली अब ये देखो, अब मैंने अब सबसे पहले एक्सप्रेशन का मैं लिखा करा देता हूँ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करूँ। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। बेटा डेटा बनाओ, एक्सेलरेशन क्या करनी है बताओ बेटा, मुझे मालूम करनी है। ऑफ अ बस, बस की एक्सेलरेशन मालूम करो। दैट स्पीड अप, जिसकी स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन मालूम करो बस की जिसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड कहाँ से कहाँ बढ़ रही है? 20 से कितनी हो गई? 40। तो बेटा एक बस है, एक बस है जिसकी स्पीड 20 से कितनी हो रही है? 40 हो रही है। 20 से कितनी हो रही है? यानी कि बढ़ रही है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके एक्सप्रेशन का आंसर कैसे आएगा? प्लस में, गुड, प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। कितने टाइम में 20 से 40 हो गई? 1 सेकंड के अंदर। तो देखो बेटा डेटा मैंने बना दिया ताकि बात समझ में आ जाए। तो वी आई की वैल्यू है 40, वी आई की वैल्यू है 40 और वी एफ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा। देखो अभी तुम लोगों ने बताया नहीं, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, वी आई की वैल्यू कितनी है? पहले कितनी थी? 20, फिर कितनी हो गई? यार क्यों नहीं बताया मोहम्मद अहमद, क्या कर रहे हो तुम? फिर तुम बोलोगे जल्दी आना है मुझे, गलती नहीं पकड़ रहे यार। 20 पे कितनी हो गई? 40। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। बताओ, बहुत चुनना सा सवाल है एक्सरसाइज का। एक्सलेशन मालूम करनी है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सलेशन का? बेटा वी एफ कितना है? 40, वी आई कितना है? 20, टाइम कितना है? 8, 20/8। आंसर कितना आएगा बताओ? आंसर देखो मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, आंसर यार, मोहम्मद अहमद आंसर, आंसर नहीं आएगा अल्लाह के बंदे। 8 5 सा होता है, 8 5 सा 40 होता है। मोहम्मद अहमद 20/8, आंसर बताओ। नीचे 2 आएगा और इधर आएगा 5, इसका आंसर 2.5 आएगा क्योंकि 4 2 सा सही है। और ये कितना होगा? 4 के टेबल में 20 का बाद है 5 सा, यानी कि 5/2 हो गया। 5/2 करोगे वहाँ से कितना आएगा? 2.5। कैलकुलेटर से करके देखो। कैलकुलेटर मर गया, कोई बात नहीं बेटा, इसके बाद तो ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर निकालो बेटा, ये नहीं पता। 5/2 आंसर आ रहा है 2.5, ठीक है। ये हमारे पास बेटा आ गया आंसर। अब आओ अगले में, इधर देखो, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, ये एक्सरसाइज के तहत जो मैंने कर दिया, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह, गौर से देखो। पहली इक्वेशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है बताओ बेटा? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या होती है बताओ बेटा? 2s बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले तब लगते हैं जब डिस्टेंस आता है, ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगता है जब डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता। सवाल पढ़ो। अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ, एक बस है जो कि कितनी स्पीड से मूव कर रही है बताओ बेटा? 15। अब मैं करा रहा हूँ पार्ट ए, ज़रा गौर से देखो। एक बस है जो कितनी स्पीड से मूव कर रही है बताओ बेटा? जो कितनी स्पीड से मूव कर रही है? एक्सेलरेशन एंड इट एक्सेलरेशन एट, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहे फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, बोल रहे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो ये कौन सी होगी? इनिशियल। फाइनल मालूम करनी है तो ये कौन सी होगी? इनिशियल। सही है। ऑफ अ बस आफ्टर, आफ्टर 6 सेकेंड। डेटा बनाओ, डेटा बनाओ, डेटा बनाओ भाई, डेटा बनाओ। जल्दी बताओ डेटा क्या बनेगा। मोहम्मद अहमद जल्दी बताओ, पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 15। एक्सीलरेशन कितनी है? 5। फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है? हसन बेटा इधर देख लो, क्या सो रहे हो? टाइम कितना है? 6 सेकेंड।
भाई फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। क्या इस सवाल में कहीं डिस्टेंस का जिक्र है? बेटा जब डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? पहला वाला, बिल्कुल सही बेटा। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। बेटा वी आई की वैल्यू कितनी है? 15, डेटा से देख लो। ए की वैल्यू कितनी है? 5। टी की वैल्यू कितनी है? 6। 5 6 30, 45 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मालूम करी है तो किसका यूनिट आ गया बताओ बेटा? वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? बस मैं थोड़ी देर में ऑफ कर रहा हूँ। जो टॉपिक रह जाएगा ना, एक टॉपिक रह जाएगा अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन का, उसके बाद में कराता हूँ, ठीक है? फिर लास्ट सवाल। अब अगला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट बी मैं देरी कर रहा हूँ लाइन खींच के। पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ मोहम्मद अहमद जल्दी से। लिखा हुआ है अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि गाड़ी ने चलना स्टार्ट करा मगर पहले किसमें थी? अब देखो बेटा, गाड़ी ने चलना स्टार्ट करा मगर वो पहले किसमें थी? उसने ये नहीं बोला पहले स्पीड ये थी फिर रेस्ट में, उसने ये नहीं बोला। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि गाड़ी पहले रुकी हुई थी। तो गाड़ी की पहले स्पीड कितनी थी? 0। पहले कितनी थी? फिर उसने बोला स्पीड कितनी है, नहीं उसने बोला फिर एक्सेलरेशन दी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी उसने? ये गलत लिखा हुआ है, नई बुक में ठीक हो गया है। ये है, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, मैं जूम कर रहा हूँ इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मीटर पर सेकंड। जिसके पास न्यू बुक होगी उसमें करेक्ट हुआ। मैंने पुरानी बुक डाउनलोड करी है ना, तो उसमें मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम। भाई टाइम मालूम करो इसका, क्या मालूम करो? अब ये क्या है, तुम लोग मुझे बता सकते हो? 50 मीटर डिस्टेंस, इसने कितना फासला तय करा? 50 मीटर। अब डेटा बनाओ, डायग्राम में सारी बातें लिख दी। गाड़ी पहले रुकी हुई थी, उसने ये बात क्लियर कर दो। 0। एक्सेलरेशन कितनी है? टाइम क्या करना है? मालूम करना है। बोलो। ओहो यार मोहम्मद अहमद, बता नहीं रहे तुम। जल्दी की बड़ी हुई है तुम्हें, जल्दी की बड़ी हुई है तुम्हें। सही है। अच्छा मैंने बात सारे यूनिट लिख दिए हैं, वो जल्दी में ना वो ऐसा हो गया, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, स्टूडेंट मेरी गलती नहीं है। क्या बात है, क्या क्या समझाया है मैंने आपको? अब ये देखो, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले थे, कौन सा लगाऊंगा, ये वाला या ये वाला? टाइम गिवन है, टाइम और डिस्टेंस भी। तो टाइम और डिस्टेंस इसी फॉर्मूले में टाइम भी आते हैं, और क्योंकि डिस्टेंस गिवन है मालूम क्या करना है मुझे? टाइम। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये लगा दूं तो इसमें टाइम मालूम कर सकते हो? नहीं। तो कौन सा लगेगा? डिस्टेंस का भी जिक्र है और टाइम का भी जिक्र है, तो सेकंड लगेगा। फॉर्मूले को पिक करना आना चाहिए, बाकी तो आसान है। अब आओ ज़रा, मोहम्मद अहमद सॉल्व कराओ। मोहम्मद अहमद सॉल्व कराओ मुझे। अब मुझे बताओ एस की वैल्यू कितनी है? 50। वी आई की वैल्यू कितनी है? टाइम मालूम करना है, एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है? और ये क्या है? टी स्क्वायर। अब ज़रा और से रहे, ये 50 है, कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होती है आंसर क्या आता है? 0। 5 आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा ये। और ये क्या है बताओ बेटा? टी का स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ 5/2 को डिवाइड कराओ, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है? इसका 5 को 2 से डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 2.5, ये हो गया टी स्क्वायर। बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा बताओ बेटा? बेटा मुझे आंसर बताओ, आंसर बताओ आंसर। बेटा ऐसे तो नहीं करो। 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है बताओ बेटा?
वाह वाह वाह। 50 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर आ रहा है 20। आंसर कितना आ रहा है? 20। सही है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कवर भी करोगे आप, अपनी गलती को कवर भी करोगे हैं। अब मुझे तो टाइम का स्क्वायर तो नहीं मालूम करना था, मुझे तो टी मालूम करना है। तो क्या करा, टेकिंग रूट ऑन, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, आप लोग 20 का रूट लोगे, 20 का रूट कैलकुलेटर में जो भी आंसर आएगा ना वो तुम लोग कर लोगे, इतनी तो उम्मीद है। सही है, और उसका आंसर क्या में आ जाएगा सेकंड में। तो मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन छोड़ के सारे न्यूमेरिकल करा, टोटल 4 रह गए, बाकी सब करा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।